कुंभ मेला एक ऐसा स्थान जहां आस्था, श्रद्धा और विश्वास का संगम होता है। लाखों लोग हर साल यहां आते हैं, पवित्र स्नान करने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और भगवान के आशीर्वाद के लिए। लेकिन इस महापर्व के अंधेरे पहलू को कोई नहीं जानता। सावित्री, एक 22 वर्षीय लड़की, अपने माता पिता के साथ पहली बार कुंभ मेले में आई थी। उसने हमेशा सुना था कि कुंभ मेला एक अद्भुत और दिव्य अनुभव होता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जब वह संगम की ओर बढ़ रही थी। मेले की शुरुआत के कुछ दिनों तक वह अपने माता पिता के साथ बहुत खुश थी। भीड़ भाड़, साधु संतों की बातें, अखाड़ों की भव्य परेड, सभी चीजें उसे आकर्षित कर रही थीं। लेकिन जैसे जैसे मेला खत्म होने का समय नजदीक आ रहा था, एक अजीब सी भावना उसे घेरने लगी। अमावस्या की रात, जब लाखों लोग संगम में स्नान करने के लिए जुटे थे, सावित्री अपने माता पिता से थोड़ी देर के लिए अलग हो गई। वह अकेले ही मेला क्षेत्र में घूमने निकली थी। धीरे धीरे वह भीड़ से बाहर निकल गई और एक सुनसान रास्ते पर चली गई। सावित्री ने महसूस किया कि अचानक चारों ओर सन्नाटा सा छा गया है। लोग अब वहां नहीं थे और आसपास की रोशनी भी धुंधली हो गई थी। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन उसने इसे अनदेखा किया और सोचा कि वह बस थोड़ी देर में वापस लौट आएगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर से कदम बढ़ाए, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी पीठ पर किसी की नजरें हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़ते हुए एक पुराने पेड़ के पास पहुंची, जहां हवा की आवाज तेज हो गई थी। पेड़ की शाखाएं झूल रही थीं और घने अंधेरे में कुछ परछाइयां हिलती हुई सी दिख रही थीं। सावित्री ने देखा कि पेड़ की छांव में एक काले रंग की आकृति खड़ी थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह आकृति गायब हो गई। उसके मन में एक सवाल उभरा, क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या कुछ और था जो उसे देख रहा था? वह डर के मारे कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी राह जारी रखी। सावित्री ने सोचा कि वह वापस मेला क्षेत्र में लौटेगी, लेकिन रास्ता और भी अजीब हो गया। वह एक सुनसान स्थान पर पहुंच गई, जहां घना अंधेरा था और किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह एक पुराने श्मशान के पास आ गई थी। यह जगह पूरी तरह से खामोश थी, लेकिन फिर भी हवा में एक अजीब सी गंध थी, जलती हुई चिताओं की। उसने देखा कि दूर एक चिता जल रही थी और उसके आसपास राख के ढेर थे, लेकिन यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। चिता की लपटें अजीब तरीके से टेढ़ी मेढ़ी हो रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। सावित्री ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह चिता के पास पहुंची, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कुछ हलचल हो रही है। चिता की राख में से कुछ धुआं निकल रहा था और अचानक एक कंकाल जैसी आकृति राख से उठी। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, केवल गहरी काली खाइयां थीं। यह दृश्य इतना डरावना था कि सावित्री की आत्मा कांप उठी। वह घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वह कहीं और फंस चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में कुछ छायाएं थीं जो उसे घेरने लगी थीं। सावित्री की सांसें तेज हो गईं। वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर जैसे बेजान हो गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी दुनिया में समा रही है। यह सब इतना वास्तविक था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह जो देख रही है वह सच है या सिर्फ उसका भय है। इसी बीच एक बूढ़ी महिला उसके पास आई। उसकी आंखों में कोई रहस्यमयी चमक थी। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो उसे और भी डरावना बना रहा था। महिला ने बिना कुछ कहे हाथ से इशारा किया कि वह उसके साथ चले। सावित्री बिना किसी समझ के महिला के पीछे चल पड़ी। वह जैसे जैसे उसके पास बढ़ रही थी, उसे महसूस हुआ कि हवा और भी ठंडी हो गई है। यह ठंडक उसके शरीर को एक अजीब सी सिहरन दे रही थी। महिला के साथ चलते हुए वह एक अंधेरे रास्ते पर पहुंच गई। रास्ता और भी संकुचित हो गया था, जैसे वह किसी भूल भुलैया में फंस गई हो। सावित्री को अचानक अपनी मां की आवाज सुनाई दी। वह अपने चारों ओर देखने लगी और देखा कि वह फिर से उसी जगह पर थी जहां से वह खो गई थी। ये वही मेला था, लेकिन अब चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। क्या यह सब एक भ्रम था? क्या वह सच में बचकर आ गई थी?
या फिर वह किसी और ही दुनिया में फंसी हुई थी? अचानक उसे एहसास हुआ कि वह उसी श्मशान के पास खड़ी थी जहां उसने पहले उस कंकाल जैसी आकृति को देखा था, लेकिन अब वह आकृति गायब हो चुकी थी। उसके मन में एक सवाल था, क्या वह सच में बचकर आई थी या फिर वह अब भी उस रहस्यमयी दुनिया में फंसी हुई थी जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहते हैं और कुछ अंधेरे हमें हमेशा अपनी ओर खींचते रहते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कुछ छिपे हुए रहस्य भी होते हैं जो कभी भी किसी के सामने आ सकते हैं।